बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा एक डक्ट है, यानी जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर, जो हमने देखा यूरिनरी ब्लैडर से ही निकली हुई एक डक्ट होती है जिसे हम यूरिनरी डक्ट कहते हैं, और यही है हमारा यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का मेजरमेंट में देखिए तो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अगर हम इसको रीजन्स वाइज डिवाइड करें तो 3 डिफरेंट रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नियर वाला पार्ट होता है इसे हम प्रॉक्सिमल, देन इसके बाद विदाउट एनी कवरिंग पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम मिडिल यूरिथ्रा, और लास्ट जो सबसे ज्यादा दूर में प्रेजेंट होता है लॉन्ग पार्ट होता है इसे हम डिस्टल यूरिथ्रा कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि यूरिथ्रा क्या है। यूरिथ्रा 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक यूरिनरी डक्ट ही होती है जो पेनिस के थ्रू पास होती है। रीजंस की बात करें तो 3 डिफरेंट रीजंस में डिवाइड है। जो फर्स्ट आपका होता है सबसे ये एक शॉर्ट प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक, ठीक है। क्यों है प्रोस्टेटिक? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से चारों तरफ से घिरा हुआ पार्ट होता है ये, और इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और इसके बाद जो पार्ट आता है इसमें कोई कवरिंग नहीं होती, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं क्या? मिडिल यूरिथ्रा। और इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट आता है जो काफी लॉन्ग पार्ट है, पेनिस से होकर निकल रहा होता है, इसे हम कहते हैं क्या? पेनियल यूरिथ्रा, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टल, क्योंकि लॉन्ग भी है काफी यूरिथ्रा के बाकी रीजन्स के कंपैरेटिवली, और दूर है तो लॉन्ग डिस्टल पेनियल, क्योंकि पेनिस से होकर जा रहा है यूरिथ्रा दैट पासेस थ्रू द पेनिस। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूरिथ्रा को हमने 3 डिफरेंट रीजन्स में भी डिवाइड किया। अब बात करते हैं कि जो यूरिथ्रा है ये यूरिनरी डक्ट ही थी जो आके आपकी इजैकुलेटरी डक्ट वाली वो पॉइंट जहां पे ये इजैकुलेटरी डक्ट में को कनेक्ट कर लेता है, वहां पे आने के बाद यूरिथ्रा क्या करता है? अब ये यूरिन के साथ साथ स्पर्म्स और सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रेशंस को भी कैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो यूरिथ्रा होता है इसमें 2 डिफरेंट स्फिनेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है इंटरनल स्फिनेक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिनेक्टर। जो इंटरनल स्फिनेक्टर होता है ये आपका स्मूथ मसल फाइबर्स का बना हुआ होता है, जबकि जो आपका एक्सटर्नल स्फिनेक्टर है ये स्ट्रेट मसल फाइबर्स का बना हुआ होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 तरीके के स्फिनेक्टर थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो काफी ज्यादा स्मूथ मसल फाइबर्स का है, जबकि जो एक्सटर्नल स्फिनेक्टर है वो आपका स्ट्रेट मसल फाइबर्स का बना हुआ होता है। इसके अलावा हम देखेंगे लास्ट पेनिस। पेनिस के बारे में पढ़ेंगे कि पेनिस क्या है और किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पेनिस वो ऑर्गन है जिससे जो आपका यूरिथ्रा है वो पूरा रन कर रहा होता है, ठीक है, पास होता है इसी पेनिस से। अगर हम पेनिस की इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इंटरनली हम देखते हैं कि जो पेनिस है इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज के कुछ कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं कॉलम्स को या कॉलम्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें से जो फ्रंट साइड से हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं 2 आपके स्पॉन्जी टिश्यू के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे पेनिस में तो पेनिस के फ्रंट साइड में इस तरीके से ये सी सेक्शन ऑफ पेनिस है। तो पेनिस के जब आपने सी सेक्शन किया तो यहाँ पे फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो 2 स्पॉन्जी टिश्यूज के कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं दोनों कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरस कैवर्नोसा, यहाँ पे हम इनको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। ये फ्रंट साइड से आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड आपको बताए थे कि 3 होते हैं, तो 2 ये हो गए, और एक जो होता है वो आपके बैक साइड में प्रेजेंट होता है यूरिथ्रा को सपोर्ट करते हुए, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है, अराउंड द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अराउंड ही ये नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है पूरे पेनिस में। ये 3rd नंबर पे यहाँ पे आपका स्पॉन्जी टिश्यू का 3rd कॉलम प्रेजेंट होता है, जिसे हमने कहा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो कॉलम है, तीनों ही कॉलम के अंदर, जिन्हें हमने स्पंजी टिश्यू कहा था, इनके अंदर जो होता है वो ब्लड की सिनेसिस प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली तो ये खाली होती है, एम्प्टी होती है, इसमें कोई ब्लड नहीं होता, लेकिन इरेक्ट करने के लिए जब इसमें फुलफिल हो जाती है ब्लड की हेल्प से, तो ये क्या होता है? पेनिस को इरेक्शन में हेल्प करते हैं, इरेक्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इरेक्ट हो जाता है पेनिस यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फुलफिल ऑफ ब्लड, ठीक है।
अब देखेंगे बेटा कि नियर द टिप ऑफ द पेनिस, पेनिस के नियर बाई जो नियर आप देखेंगे जो पेनिस का पूरा टिप है वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि जो नीचे वाला स्पंजी टिश्यू था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये क्या कर लेता है, ये एनलार्ज होने के बाद काफी ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही हाईली सेंसिटिव ये एक स्किन वहां पे फॉर्म्ड करता है, जिसे पेनिस को फॉर्म्ड करता है, इसे हम प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन भी कहते हैं, ठीक है। एंड द यूरिथ्रा ओपन आउट एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा आपको बताया था ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर से ये जो पूरा पाथवे है यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा कहां पे ओपन हो रहा है, तो ये यूरिथ्रा आपका ओपन होता है एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये पेनिस है, पेनिस के टिप पे ही यूरिथ्रा ओपन होता है जहां से रिलीज कर दिया जाता है यूरिन एज वेल एज सीमेन, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि स्पर्म्स की स्टोरेज अगर हमें देखने को मिलती है तो वो कहाँ देखने को मिलती है, तो हमने पूरी स्टडी जब मेल रिप्रोडक्टिव की सिस्टम की हमने की है तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि स्पर्म्स की स्टोरेज हमें देखने को मिलती है वास डिफरेंशिया में, ठीक है, एपिडिडाइमस में, और जो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंशिया है वहां पे हमें स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आज कंप्लीट होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।